है राजा रघुवंशी के घर पहुंचा है सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी को सोनम ने फोन कर ढाबे की लोकेशन बताई थी। अब गोविंद का यह कहना है कि वो बहन को फांसी दिलवाएगा। जितेंद्र रघुवंशी रिश्तेदार है, उनका अकाउंट व्यापार में हम चलाते हैं, ये बात गोविंद ने कही है। आगे कहा कि सोनम राज को राखी बांधती थी, यह कहना है गोविंद का। साथ ही साथ गोविंद का यह भी कहना है कि हत्या तो हुई है, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। तो ये बात साफ तौर पर गोविंद रघुवंशी ने कही है। गोविंद रघुवंशी जो कि शिलांग में ही थे और लगातार जब से ये कपल मिसिंग का केस सामने आया था, गोविंद रघुवंशी भी शिलांग में थे। टीवी से बातचीत में उन्होंने बात कही थी। लेकिन अब जब ये पूरा केस खुल गया है, केस ये है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई और इसके लिए बाकायदा एक मास्टर प्लान बनाया जिसके तहत राजा रघुवंशी की हत्या करवाई गई। बहरहाल अब गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम के भाई हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो सोनम को फांसी की सजा दिलवाएंगे। भाई है और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका वो कोई हवाला कारोबार से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करते नहीं बोला था। सोनम ने जरूर कबूल आप किया। चाहेंगे अब फांसी, अब चाहेंगे फांसी हो ये भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा। ये बताइए क्या सोनम और गोविंद की मुलाकात हुई है? गोविंद ने कुछ बताया है? गोविंद भैया ने यही बताया कि सोनम उसके मुंह से कबूल रही, उसको फांसी दे दो। अभी तक तो कोई क्लियर नहीं हुआ था। ये सोनम बोल रही है फांसी दे दो, सोनम बोल रही है फांसी दे दो। सोनम क्यों बोलेगी? नहीं, सोनम ने क्यों जो बोलेगी? कबूल कर लिया है अपना, वहाँ पर पुलिस के सामने उसने कहा है कि मैंने हत्या की, ये कबूल कर लिया। इस पे आप क्या कहेंगी? गोविंद भैया ने बोला सोनम ने कबूल कर लिया तो उसको फांसी दे दो। और मैं अभी आ रहा हूँ बाहर, आप आराम से एक एक करके आओगे तो मैं अच्छे से बोलूंगा। माता एक सवाल है, ये शिलांग में थे गोविंद, क्या गोविंद की सोनम से मुलाकात हुई है? उन्होंने कुछ बताया? हाँ, वो मिलने के लिए गए थे, वो भी किसी परचेज की वजह से जाने दिया था। मीडियम वाले ने पूरे ने उनको घेर रखा था। हाँ। तो कोई किसी के जरिए से मिलने गए थे। सोनम ने कुछ कहा है मर्डर? इंदौर से सहयोगी भारत पाटिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, सोनम का भाई, हम तस्वीर देख पा रहे हैं राजा रघुवंशी की वहाँ से लिपट लिपट कर बहुत देर तक ये दोनों रोए हैं। लेकिन अब साफ तौर पर गोविंद कह रहे हैं कि वो बहन को फांसी की सजा भी दिलवाएंगे। जी देखिए विवेक, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये साफ है कि जिस तरह से गोविंद का बयान जो सामने आया है, गोविंद ने साफ कहा है कि ये जो घटना हुई है, जब अपनी बहन से मिले थे, वो जब मुलाकात की थी, तो ये स्पष्ट होता है कि जो है बहन बिना बोले ही बहुत कुछ बोल गई थी। अब गोविंद ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में इस परिवार के दुख के वो साथ है। जो उनके साथ घटना घटी है, उस घटना में अगर सोनम इसमें आरोपी है तो उनको कड़ी सजा जो है वो दिलाई जाएगी। फिलहाल गोविंद जो है वो अब राजा के घर पहुंचे थे और उन्होंने कहा है ये कि मैं कड़ी सजा दिलाऊंगा, मैं परिवार के साथ हूँ। उन्होंने एक बेटा खोया है, इसका वकील भी मैं करूंगा। लेकिन दो चीजें उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी। जो एक नाम सुबह से चल रहा था जितेंद्र रघुवंशी करके, ये आखिरकार जितेंद्र रघुवंशी कौन है, हवाले से जुड़ा हुआ है, इन सभी भारत बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर भी आती है, सोनम ने इंदौर में स्टे भी किया, राज ने उसकी मदद की थी। फिर जब राजा रघुवंशी की अंतिम यात्रा में राज पहुंचा, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है कि सोनम के घर में क्या कोई जानता था कि सोनम इस तरह की वारदात कर चुकी है, या सोनम इतनी शातिर है कि इस तरह की वारदात उसके दिमाग में चल रही है? परिवार में जिस तरह से गोविंद, उसका भाई जो बयान दे रहा है, वो ये साफ बता रहा है कि हाँ, उसे खुद यकीन नहीं था कि सोनम इतना बड़ा कदम उठा सकती है या फिर इस तरह की घटना को जो है अंजाम दे सकती है। लेकिन जब गोविंद पटना मिलने गया था, जो उत्तर प्रदेश में, जब बहन को आखिरी बार जब कॉल किया था, तब जब बहन से मिला था, तब उस समय ही गोविंद ने स्पष्ट कर दिया था, बिना बोले ही सिर्फ जो है उससे ये कहा गया कि मुझे माफ कर दो भैया। इस शब्द ने उस सारी चीजों को बयां कर दिया जो गोविंद शायद सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये साफ है कि गोविंद इस परिवार के लिए भले ही दुखी है, लेकिन उसकी बहन ने जो किया वो एक दर्दनाक था और पूरे देश के लिए आज एक शर्मसार है, क्योंकि
बात की जाती है कि सवाल इतने हैं कि यहाँ पर अगर हम सबसे पहला सवाल कि 17 दिनों तक सोनम कहाँ थी, पहले कामाख्या की बात आई, उससे पहले भी कई और बातें आ रही थी सामने, कई ऐसी चीजें थी जो सामने स्पष्ट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत खुलती गई। अभी गोविंद ने कहा कि जो राजा की हम बात कर रहे थे, राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो एक मुख्य राज करके जो राज कुशवाहा, इसमें जो आरोपी बताया गया था, वो आरोपी इसे बहन मानता था, राखी बंधवाता था, लेकिन उसका प्रेम प्रसंग है, इस बात से जो है गोविंद ने इनकार किया है। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में अभी भारत दो बातें और है, बिल्कुल आप अपनी पूरी बात रखिएगा। देखिए, सोनम के पिता अभी तक सोनम को बेगुनाह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं साजिश है, लेकिन गोविंद रघुवंशी जो शिलोंग में भी थे, और इससे पहले भी BSTV से बातचीत में गोविंद रघुवंशी ने शिलोंग से पूरी बात भी रखी थी कि वो ढूंढ रहे हैं जब ये कपल मिसिंग थे, लेकिन गोविंद खुद कह रहे हैं कि सोनम इस पूरे मामले में दोषी है। पर सोनम के घर में जो उनके पिता हैं उनका कुछ अलग कहना है। तो एक ही घर में मतलब ये 2-3 तरह की बातें क्यों हो रही है? देखिए, क्योंकि एक ये जो पूरा घटनाक्रम था, ये आप समझ सकते हैं कि सोनम थी वो मिसिंग थी, गोविंद के परिजनों से किसी से बात नहीं हो पा रही थी सोनम की, और ये यकीन भी नहीं था कि सोनम जो है इतना बड़ा जो है घटनाक्रम को पूरी साजिश सहित अंजाम दे सकती थी। बातें जो भी थी वो मीडिया के माध्यम से उनके पास पहुंच रही थी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं था। इधर जब चीजें स्पष्ट होने लगी, क्योंकि गोविंद जो है राजा के जो भाई विपिन है उनसे लगातार टच में थे, कल रात को जैसे ही गोविंद इंदौर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले विपिन को कॉल किया और ये बताया कि मैं इंदौर पहुंच चुका हूँ, सुबह मैं मीडिया से मिलना चाहता हूँ, मीडिया के सामने बात करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोनम से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, ना ही सोनम से रिश्ता रखा जाएगा और ना ही सोनम से जो है बात की जाएगी। और सोनम के लिए गोविंद ने ये भी कहा है कि हम खुद सोनम के लिए हम जो है इस परिवार के लिए, राजा के लिए वकील करेंगे, वकील का पूरा खर्च हम उठाएंगे, और इन्हें जो आरोपी जिसमें सोनम सहित अन्य 4 आरोपी है उन्हें फांसी तक पहुंचाने का काम जो है वो हम करेंगे, हम गुहार लगाएंगे सरकार से कि इन्हें फांसी दी जाए। लेकिन हमने वहां की भी तस्वीरें देखी शिलोंग जैसी जब पहुंचे थे तो शिलोंग के लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए थे और उनमें भी आक्रोश नजर आ रहा था, क्योंकि शिलोंग एक ऐसा हिल स्टेशन था जहां पर शिलोंग का नाम पूरा जब बदनाम हुआ तो लोगों को वहां पर टूरिज्म प्लेस के हिसाब से लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा था। अब वही असर जो है यही परिवार गुहार लगाता आ रहा है कि टूरिज्म के लिए आगे जाए, टूरिज्म के लिए आगे बढ़े, टूरिज्म के लिए रहे, ये सभी चीजें जो है वो स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन अब गोविंद ने साफ कर दिया है कि जो बयान उनकी बहन का था या फिर जो सामने आया सोनम ने जो घटना की है उससे वो काफी दुखी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर गूंजेगा कि क्या ये सब चीजों की घटना की जानकारी गोविंद के परिवार में शायद किसी को थी जो शायद ये कह भी नहीं सके। अगर शायद गोविंद के परिवार में अगर चीजें थी और इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा था तो वो भी दोषी होना चाहिए थे, उन्हें भी सजा मिलना चाहिए। ऐसा परिवार का जो आरोप है वो राजा परिवार के सदस्य, राजा परिवार के भाई ये कह रहे हैं कि सोनम का साथ देने वाले और भी कई लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक बात ये भी खड़ी होती है भारत की, अगर सोनम के परिवार को ये हिंट था, सोनम ने कई बार हिंट दिया, क्योंकि राजा की मां कह रही थी कि सोनम शादी से खुश नहीं थी, राजा भी इस बात को कह चुका था कि सोनम उससे बात नहीं करती है, क्लू इस तरह के थे। सोनम का परिवार कुछ ना कुछ तो ऐसा जानता था जिसे आगे नहीं पहुंचाना चाह रहा था। फिर राजा के पिता से जब कल आपने बातचीत की थी तो अशोक रघुवंशी ने भी ये बात कही, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सोनम के पिता को, उनके परिवार को ज़्यादा जल्दी थी शादी की, वो जल्दी शादी करवाना चाहते थे। और राजा की जो माँ हैं वो आपसे बातचीत में ये कह रही थी कि राजा ने इंडिकेशन दिया था, लेकिन सबको ये लग रहा था कि शादी के बाद आफ्टर ऑल सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यानी कि जो सोचा गया उससे मतलब ये कहानी बहुत कुछ कह रही है। शायद हो सकता है इसकी अभी बहुत परतें निकलना बाकी हो। बिल्कुल नहीं, अभी गोविंद ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगले जो है 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था, इसलिए शादी कराई गई थी। लेकिन इससे पहले जो बयान सामने आ रहे थे
गोविंद से जब बातचीत नहीं हुई थी तब तक राजा के परिवार का यही कहना था। दूसरी और अगर हम देखें शरीफ परिवार की और शादी की बात, तो ये जो शिलांग पुलिस ने जो चैटिंग और जो डाटा इकट्ठा किया है, 120 अधिकारी जो है इसमें पूरे ऑपरेशन हनीमून में लगाए गए थे और 3 राज्यों में जो है शिलांग पुलिस की दस्तक हुई थी, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और अब जब परत खुली है तो शिलांग पुलिस ने वहां पर कई सीसीटीवी फुटेज और जो राज कुशवाहा से जो सोनम की जो चैटिंग और जो घंटों तक बातचीत थी उससे अंदाजा लगाया कि दोनों संपर्क में थे। और घटना के वक्त क्योंकि आज जो वो तीनों जब वहां पर पहुंचे हैं तो जिस गार्ड ने, आपको वो शायद याद होगा, जो गार्ड ने जिक्र किया था कि मैंने 3 लोगों को देखा था सोनम और राजा के साथ में, जो कि हिंदी में बात कर रहे थे, तो उनसे भी आज इन तीनों की शिनाख्त कराई जाएगी, उस गार्ड से भी शिनाख्त होगी, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा पुलिस को 11 किलोमीटर दूर पर एक सीसीटीवी फुटेज में सोनम के साथ में तीनों जो आरोपी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, जो राज ठाकुर ने इन्हें सुपारी देकर यहाँ से भेजा था, जो राज के करीबी दोस्त है जिसमें विशाल, आनंद और आकाश है, ये तीनों भी उस फुटेज में नजर आ रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जो शिलांग पुलिस का जो एविडेंस जो इकट्ठा किए हैं वो काफी मजबूत है और कहीं ना कहीं ये जो एविडेंस है ये खुद ही बयां करते हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश रची और साजिश रचने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के विवेक सिर्फ यही एक कहानी सामने अब तक नहीं आ पा रही है कि अगर ये प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग में बलि आखिरकार राजा को क्यों चढ़ना था। क्या ये पहले शादी अगर इनकार हो जाते तो शायद ये कहीं चले जाते, सोनम अपने घर छोड़ के ही राज के साथ जा सकती थी, लेकिन एक बेगुनाह की जान क्यों ली। इसमें भी एक कवायद लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद सोनम के दिमाग में चल रहा था कि अगर वो विधवा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले राज को अपना लेंगे, एक विधवा से शादी करने के लिए वो मान जाएंगे। एक ये भी थॉट था। लेकिन दूसरी ओर हम एंगल देख रहे हैं कि सोनम की जो उम्र है वो तकरीबन 24 साल की है, राजा उससे 5 साल छोटा है और राजा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। घर में पिता ना होने के बाद में वो दोनों बहनों का और माँ को ख्याल भी रखता था। तो अगर राजा इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा तो क्या युवती का प्रेम? बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं भारत की। क्या राज इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, ये बात से सोनम का परिवार अनभिज्ञ था सिवाय सोनम को छोड़ के। दूसरी बात यह है कि राजा को मारने की जो पूरी प्लानिंग की गई थी उसमें राज इन्वॉल्व था। इंदौर से 3 हत्यारे पहले से शिलांग पहुंच जाते हैं, सोनम बाद में पहुंचती है, सोनम लोकेशन देती है, राज के साथ उसका एक पैरेलल कम्युनिकेशन चलता है। मर्डर के बाद सोनम इंदौर भी जाती है, स्टे करती है, राज उसे स्टे करवाता है, देन फिर वो यूपी चली जाती है। तो ये पूरी गुत्थियां समेटने में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस, इन तीनों को एक तरह से पैरेलल कम्युनिकेशन के साथ इस पूरी गुत्थियों को कहीं ना कहीं समेटना होगा। ये तीनों जो गुत्थियों को सुलझाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बड़ी टास्क फोर्स जो है एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें शिलांग पुलिस के 120 अधिकारी थे। इंदौर पुलिस से भी क्राइम ब्रांच की मदद ली गई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी जो है 4 टीमें मिली थी, इंदौर पुलिस से 4 टीमें मिली थी। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो परत दर परत तो खुली थी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर सोनम 2 दिन यहाँ रही तो उन 15 दिनों तक वो उत्तर प्रदेश में क्या कर रही थी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अगर आज पहुंची है तो उससे पहले 15 दिनों तक सोनम कहाँ थी, किसके साथ घूम रही थी। एक एंगल और भी ये भी जोड़ा जा रहा है कि शायद इस पूरी कहानी और पर्दे के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब तक सामने नहीं आया। क्या सोनम उसे लाना नहीं चाहती, या सोनम इस बयान में उसे बचाना चाहती, या सोनम का कोई और आशिक हो जिसको लेकर के ये सारे। चलिए अब देखना होगा ये मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचती है और मध्य प्रदेश को जो हैंडओवर दिया जाएगा उसमें क्या शामिल होगा, फिर मध्य प्रदेश पुलिस कहां से इसकी शुरुआत करेगी।